एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का जो कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के रिलेटेड वीडियोस में बना रहा हूं। इसमें हमने ऑलमोस्ट 8 टाइप के प्रोनाउंस जो है वो डिस्कस कर लिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 9th प्रोनाउन एंड दैट इज 9th टाइप ऑफ प्रोनाउन वी कैन से, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पॉजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव वर्ड का मतलब होता है पॉजेस करना, ओनरशिप। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिस चेयर इज माइन, मैं ऐसा बोलूं कि दिस चेयर इज माइन, ये चेयर मेरा है। ठीक है, दिस क्लास इज आवर्स, ठीक है, ये क्लास हमारा है। ठीक है, दैट इंस्टीट्यूशन इज देयर्स, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो उनका है, उन लोगों का है। दैट इंस्टीट्यूशन इज देयर्स। ओके, तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? तो अ प्रोनाउन which shows possession, पोजीशन को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ओनरशिप। चलिए, तो पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे। अ प्रोनाउन विच शोज पोजीशन, जो ओनरशिप दिखाता है, ठीक है, और रिलेशन, ठीक है, रिलेशन दिखाता है, ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉजेसिव। इसका स्पेलिंग लिखते समय ध्यान रखना है, डबल एस 2 बार आते हैं। ठीक है, तो POSSESSIV, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, जो प्रोनाउन आपका ओनरशिप दिखाए किसी चीज के रिलेटेड, ठीक है, जैसे किसी चीज के रिलेटेड या किसी पर्सन के रिलेटेड, ठीक है, ओनरशिप दिखाए, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं आई जो है, ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउन है। और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? तो इसमें हम माई एंड माइन दोनों लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उसका हम पॉजेसिव प्रोनाउन लिख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि माई और माइन में क्या फर्क है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। बोथ कन्वेज द सेम मीनिंग। ठीक है, दोनों मीनिंग तो सेम कन्वे करता है। माई मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिज, हिज, दोनों जगह हिज ही रहने वाला है। शी का हर, हर्स, इट का इट, इट्स, दे का देयर, देयर्स। यहां पे आपको याद रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में जितने भी एस लगे हुए हैं हमने उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, उसका मीनिंग ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप लेटर राइटिंग लिखते हो और लेटर राइटिंग के लास्ट में आप योर्स फेथफुली वगैरह कुछ लिखते हो, तो वहां पर जो योर्स लिखते हो उसमें भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हो। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं। अभी आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन है। ठीक है, माई नहीं होगा, माई जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या होता है वो? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, दिस इज माई कार, ठीक है, ये मेरी कार है। वो कार के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जब नाउन की विशेषता बतलाए, नाउन के बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव में काउंट होता है। ठीक है,
इसके बाद ये प्रोनाउन खत्म होता है, हम एडजेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अ वर्ड विच टॉक्स अबाउट नाउन, जो वर्ड नाउन के बारे में बात करे, ठीक है, नाउन के बदले में बात ना करे, नाउन के बारे में बात करे। देखिए नाउन के बदले में बात करना, मैंने आपको बताया कि अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन क्या है, नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड है। आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव का डेफिनेशन एक जैसा कैसे हो गया, ठीक है। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के बदले यूज होता है, ठीक है, और एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के बारे में बात करता है। दिस इज माई कार, ये कार मेरा है, ठीक है। तो माई जो है वो एडजेक्टिव के ग्रुप में आ जाता है। ये माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ठीक है, ये सब जो है ये सब एडजेक्टिव में काउंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस भी आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम आता है हिंदी में, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। माई जो है वो एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये सब एडजेक्टिव के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब उस साइड जो है, ठीक है, माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, देयर्स है, ये जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो हमारा ओनरशिप दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, ठीक है, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, ओके, हिज का हिज नहीं कर सकते, दैट इज नेवर यूज्ड, शी का हर्स, इट का इट्स एंड दे का देयर्स, ओके। तो ये आपके इस साइड वाले जो है ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो चार सेंटेंस में लिख के बताता हूं कि किस तरह से डिफरेंस आता है, ठीक है, व्हेन यू राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। इन हिंदी बोथ कन्वे द सेम मीनिंग, ठीक है, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, बोथ कन्वे द सेम मीनिंग, ठीक है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में देखिए तो ग्रामेटिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने दो सेंटेंस लिखे। पहला है दिस इज माई कार, यह कार मेरा है, एंड दिस कार इज माइन, ठीक है, यह कार मेरा है, यह मेरा कार है, यह कार मेरा है, यह मेरा कार है, यह कार मेरा है, बोथ कन्वे द सेम मीनिंग इन हिंदी। हिंदी में अगर देखा जाए तो सेम मीनिंग आएगा, ठीक है। जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करता होगा वो ये पकड़ सकता है, यह मेरा कार है, यह कार मेरा है, दिस कार, पहला वाला जो है यह मेरा कार है, दिस इज माई कार, एंड यह कार मेरा है, दिस कार इज माइन, ठीक है। तो आप यहां पे जो बहुत ज्यादा डीप में जाकर ट्रांसलेशन करता है वही पकड़ पाएगा, बाकी हिंदी में ऑलमोस्ट दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं माई के बाद एक नाउन आया है, ठीक है, माई के बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये माई जो है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव में काउंट होता है, ठीक है। और यहां पे माइन जो है, ठीक है, वो प्रोनाउन में काउंट होता है। तो किस में काउंट होता है, तो ये जो दिस इज माई कार, माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, एंड दिस कार इज माइन, माइन जो है वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस याद रखना है। हिंदी में तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट 99% सेम ही है, ठीक है। जो बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करता होगा वही ये चीज को पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये आपको फाइनली याद रखना है, जिससे आपका नॉलेज जो है ग्रामर के रिगार्डिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग वो थोड़ा और डीप हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।